हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रैक्टिस पेपर सीरीज ऑफ द बिजनेस स्टडी सीयूईटी एग्जाम्स। देखो, सीयूईटी एग्जाम के अंदर मैंने जो चीज समझी है इस एग्जाम को लेके, मैं ये मान के चल रही हूँ हमारे पास कम समय में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड थिंग, एग्जाम प्रेशर वो रहेगा हमारे ऊपर। थर्ड थिंग, इफेक्टिव और एफिशिएंसी जो हम हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत बार पढ़ते आए हैं, उन चीजों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमें फोकस करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर द सीयूईटी एग्जाम। ये आपके तरफ से थोड़ा सा एक मेरे को सपोर्ट होता है। तो चलिए जी, आज के क्वेश्चन बैंक को शुरू करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले 10 क्वेश्चन बैंक आएंगे बिजनेस स्टडीज के। आपको उसमें से क्या है, अगर आपने 6 को भी अच्छे से अपियर कर लिया, आई गारंटी आपका एग्जाम में 70% ऑफ टाइम बचेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव आएंगे 7-8 प्रैक्टिस पेपर के अंदर। जब हम रिपीटेड करते हैं, ये मैं अपने सीए वाले बच्चों को भी ये लॉजिक देती हूँ, when you are recognizing the concept repetitive basis, क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ जाता है। यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी जब मैं पढ़ाई करती थी। पढ़ाई तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन यही आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन बैंक के नंबर इंक्रीज कर दिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 10 क्वेश्चन बैंक सीरीज लाऊंगी, तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इसकी आपको, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आज कोई क्वेश्चन बैंक की वीडियो में आया है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सीयूईटी बिजनेस स्टडीज चैप्टर वाइज के अंदर भी जाके चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकता है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश यही रहेगी आज भी कि कम से कम टाइम में हम इसको करें कंप्लीट। आ जाओ। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज efficient but ineffective, both inefficient and ineffective, effective but inefficient। मेरे हिसाब से तो ये है, मैनेजमेंट तब पुअर मानी जाती है कि इफेक्टिव है, इफेक्टिव वे में कर रही है, बट इनएफिशिएंट है। ऑप्शंस मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गए हैं। इसको आप ले लो बी और इसको ले लो आप सी। हो जाती है गलती कभी कभी। मेरे हिसाब से तब पुअर मानी जाएगी जब दोनों ही लेवल पे खराब, दोनों ही लेवल उसके गलत। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव। हो जाता है भाई, टाइपिंग मिस्टेक्स हमसे हो जाती है। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Suzy Enterprises Limited is planning to increase its sales by 25% in the next year. अच्छा, फ्यूचर में 25% हमें इंक्रीज करना है, तो हम क्या चीज को, कौन से फीचर को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं? फ्यूचर है, यानी कि हमें गोल सेट कर रहे हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, मैनेजमेंट को हम आर्ट कैसे मानते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी या फिर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। Different principle of management are brought into effect differently but different manager. Yeah, it is not important for the practicing manager to be a member of a professional association. Correct answer will be different principles of management. अलग अलग principles हैं और अलग अलग principle का अलग अलग effect है, वो भी अलग अलग type के managers पर। तो इसमें क्या है, ये है art यानी कि कला। आ जाओ। The objective of the marketing department of Cortex Limited is to be increase sales by 10% by offering discount. But the finance department may not approve of such discount as it means loss of revenue. अच्छा जी, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है इंक्रीज कर लो, फाइनेंस वाला कह रहा है कि हमको इससे लॉस होगा। ओके, this kind of conflict arise in organization because each department performing activities in isolation from others and barriers between department are become more rigid.
ठीक है, डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है इन सब चीजों को लेके, तो यहाँ पे हमें किस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन के। तो ये होता है आपका फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, जो आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन है उसको आपको एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं सहमत करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, the salesman of ABC Limited could not achieve his sales target of 1000 unit. On inquiry, it was found that he was not allowed to take decision related to give discount or credit to any of his customer. ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि वो नहीं दे पा रहा था किसी को डिस्काउंट्स वगैरह, उस वजह से उसके टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे। ओके, अब यहाँ पे उसने कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे उसने वॉयलेट किया है? बताओ। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर, या फिर नन? बेटा मेरे हिसाब से है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसके पास अथॉरिटी होती कि वो डिस्काउंट अलाउड कर दे या फिर क्रेडिट पे काम कर दे, कुछ भी ऐसी कुछ उसके हाथ में अथॉरिटी होती, चलो भाई देने वाला भाव दो, लेने वाला भाव लो वाला होता, तो दैट इज अ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पे वो वॉयलेट हो गया। Which of the following technique of scientific management violate the principle of equity? कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वॉयलेट करती है? बताओ। फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क भी नहीं है। अब आता है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। फ्रॉम माय साइड कोई पूछे तो मैं इसको ही प्रेफरेंस दूंगी। रीजन, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की जो थ्योरी है लेबर कॉस्ट में, वो आपकी जो इक्विटी वाला प्रिंसिपल होता है उसको यहाँ पे वो वॉयलेट करती ही करती है। नेक्स्ट, which one of the following statement best describe mental revolution as described by F.W. Taylor? बताओ जी, कौन सी मेंटल रिवॉल्यूशन बेस्ट वे में डिस्क्राइब करी जा रही है? देखो, आज मैनेजमेंट है, आज वर्कर है। आज श्वेता मैम वीडियो के आगे, कैमरे के आगे आई है, वीडियो बना रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ टीम वर्क बिहाइंड द सीन। The management is incomplete without their team, and their team is incomplete if their management is not there, है ना? तो क्या होता है मेंटल रिवॉल्यूशन? मेंटल रिवॉल्यूशन यही होता है कि हम दोनों चीजों को ये समझे कि उन दोनों की जरूरत साइमल्टेनियसली हमें है। दैट मीन्स बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, worker directly contact the CEO of a company with a complaint regarding working condition in the factory. वर्कर सीधा चला गया सीईओ के पास। अब उसने यहाँ पे कौन सा वॉयलेट किया है प्रिंसिपल? देखो, कंसेप्ट है ना, वर्कर अपने हेड को बोलेगा, हेड उसके ऊपर हेड को बोलेगा, फिर मैनेजर पे जाएगी, मैनेजर ऊपर जाएगा, फिर सीईओ पे जाएगा। ऐसे होता है। ये क्या होती है? चेन होती है। यहाँ पे उसने कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया है? स्केलर चेन। क्योंकि उसने क्या किया, बीच के सारे लोगों को हटा दिया और डायरेक्टली वो वहां पे चला गया। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस टू अ बिजनेस। फैक्टर्स एंड फोर्सेस का सम, तो ये क्या माना जाता है? इट्स एन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterwards, many other applications came, but still WhatsApp is number one in mobile chat. Yes. कौन सा यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस आ रहा है? हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, पॉलिसी मेकिंग, आइडेंटिफाई थ्रेट एंड गेटिंग वार्निंग सिग्नल, helps to identify opportunity and getting first mover advantage. देखो, अब हमें YouTube की आदत हो गई,
आप बोलोगे मैम हमें इंस्टा के लिए, फर्स्ट हमारे को, मुझे यहाँ तक ध्यान है, यूट्यूब आया, इंस्टा था, इंस्टा फोटोज वीडियो सबके लिए था। बट व्हाट्सएप की अगर बात करें, व्हाट्सएप के बाद एक और कोई आया था, वेब चैट या कुछ वेब, कुछ ऐसे आए थे, वी चैट समथिंग, वो इतने कंफर्टेबल हुए ही नहीं। फेसबुक मैसेंजर भी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ। आज अगर हम जैसे ही अपना फोन लेते हैं, नया फोन लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या चीज होती है, हमें अपना गूगल अकाउंट लॉग इन करना है। उसके बाद सेकंड चीज, हम नंबर्स भी इंपोर्ट नहीं करते, क्या करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं। व्हाट इज दैट, दे आर गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि फर्स्ट थिंग वो आई, नाउ वी आर एडिक्टेड फॉर द व्हाट्सएप। नॉर्मल मैसेज हम नहीं करते अब, ठीक है। तो इट्स अ हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसी के साथ 10 क्वेश्चन समाप्त। आ जाओ। Specific attitudes that elected government representative holds towards business is called environment. गवर्नमेंट आ गया, वर्ड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पॉलिटिकल। सिंपल कंसेप्ट को इनके साथ, एक दूसरे के साथ को रिलेट कर लो। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। आ जाओ। Planning is required at top level management only. Planning facilitates decision making. Planning is a time consuming process, या फिर all the correct। देखो कौन सी नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। रीजन, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं करती। प्लानिंग क्या है, डेली प्रोसेस है। अगर एक प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है, उसी वक्त हमको बैकअप लेना पड़ता है। कहते हैं ना, बैकअप प्लान अपना हमेशा रेडी होना चाहिए। आ जाओ जी। Rakhi Dua is employed at a middle level management of Punjab food supplier. Working in her department, she noticed that they are asked to implement the plans prepared by the top management without making any change. फोर्स कर दिया गया है कि जो टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाएगी उसी को ही फॉलो करना है, कोई भी उसमें चेंज किए बिना। Many a time, even through wishes to do so, she cannot make any change. वो चाहती है कुछ चेंज, उसको जो फील हो रहा है, बट वो नहीं कर पा रही। एज अ रिजल्ट, उसके रिजल्ट से क्या हो रहा है, द इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी ऑफ द मैनेजर एट अ मिडिल लेवल गेट्स किल्ड। वो खराब हो रही है उसकी। नॉट ओनली दिस, सेवरल टाइम इवन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एडवांटेज स्लिप आउट ऑफ हैंड। ये सब होने लग जाता है, नॉर्मल है। वो अनहैप्पी है कंपनी से, वो सोच रही है कि वो शिफ्ट कर दे। अब यहाँ पे बताओ कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ पे तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मेरे को तो सीधा याद आ गया अपने नोट्स को याद करते ही, प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। सिंपल क्वेश्चन में आंसर होते हैं बेटा। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फ्रेमवर्क में प्लान्स को ड्रॉन करना है, दैट मीन्स प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं स्पीडली ले लेती हूँ। ऋषभ has joined a creative head in an entertainment company. He always ensure that work has been divided into small and manageable activities, so as and also the activities of similar nature are grouped together. तो यहाँ पे ये कौन सा स्टेप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का रिलेट हो रहा है, बताओ। डिपार्टमेंटलाइजेशन, that means they are dividing the work into the small and manageable activities and activities in the similar nature, उसको वो group together कर रहा है, that is a departmentalization। आ जाओ next question, question number 16। In order to successfully realize the objective of an organization, first of all, it is ensure that which activities will have to be performed. In the list of activities, all the activities, both big and small, are included, but it is not possible to set up separate department for all the activity. Some similar activity are put together in the same department. In this way, some necessary departments are set. अच्छा,
उस हिसाब से डिपार्टमेंट सेट कर दिए हैं। द रीजन फॉर डूइंग सो इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कोई भी हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं उनको हम हटा देते हैं और इनको छोटे छोटे में डिवाइड करके उस हिसाब से सिमिलर को एक साथ कर दिया, अलग वाले को अलग कर दिया। कम उसमें क्या हुआ, आपके डिपार्टमेंट कम बने। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच सिमिलर एक्टिविटी आर पुट टुगेदर एंड डिपार्टमेंट्स आर सेटअप। अब ये सारी जो चीजें हम कर रहे हैं इसको क्या हम कहते हैं? इसको बेटा हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? द अकाउंटेबिलिटी फ्लोज। अब बताओ अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो होती है? ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड, अपवर्ड और सेंट्रलाइजेशन। हमेशा ध्यान रखना एक बात को, अकाउंटेबिलिटी हमेशा सेंट्रलाइज होती है। नेक्स्ट आ जाओ। डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिफिकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर नॉन इकोनॉमिकली। बताओ क्या इसका ऑप्शन होगा? देखो डिविजनल स्ट्रक्चर कभी भी इकोनॉमिकल नहीं होता और फंक्शनल स्ट्रक्चर को फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिविजनल वाला आपका हो गया नॉन इकोनॉमिकल और फंक्शनल हो गया आपका डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, it refers to the number of subordinates that can be effectively managed by the superior। ये क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी करा था जब चैप्टर वाले कर रहे थे। दैट इज अ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मैं इसीलिए अगेन अगेन कहती हूँ ये बात को, अगर आपने चैप्टर वाले रिवाइज कर लिए ढंग से तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर्षित इज प्लानिंग अ स्टार्टअप अ वेंचर फॉर ऑफरिंग मोबाइल पेट केयर सर्विस एट डोर स्टेप। He decided to charge 1000 for heated hydro bath and blow dryer of a pet और 500 रुपए शैम्पू और कंडीशनर। चलो जी ये सब काम वो करने को तैयार है। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा इस केस में। देखो जी प्राइसिंग हो रही है, प्लेस भी बता दिया है, प्रोडक्ट भी स्पेसिफाई कर दिया, तो कभी कभी हमारा नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन होता है। इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट कर दिए हैं विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। तो शुरू के एक आधे मिनट तो हम बात भी तो करते हैं। आ जाओ जी। गुनीत वेंट टू अ शॉप एंड एक्सप्रेस हर डिजायर टू बाय अ कॉपर वाटर बॉटल ओनली ऑफ प्रेस्टीज कंपनी। ये क्लियर है हमें प्रेस्टीज कंपनी का ही पानी की बोतल चाहिए। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट रिलेटेड टू ब्रांडिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव। इसके अंदर वो कौन सा ब्रांड डिस्क्राइब किया जा रहा है? क्लियर है, कंपनी नेम डिस्क्राइब हो गया ना, दैट मींस इट्स अ ब्रांड नेम। नेक्स्ट आते हैं 22। द लेबलिंग ऑफ अ पैक ऑफ ओट्स कुकी एक्सप्लेन हाउ द प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल इन एडिंग फाइबर टू द डाइट एंड द अदर रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शंस ऑफ लेबलिंग डिस्क्राइब इन द गिवन केस। जब वो उससे सारी चीजें वो सारी लिख दे कि डाइट में आपका ये क्या क्या हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स दे आर हेल्पिंग यू टू गिव द प्रमोशंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये आपको बेसिकली प्रमोशनली हेल्प कर रहा है। मधुबाला इज प्लानिंग टू लॉन्च एन ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। चलो जी कोई तो आया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द varied needs of the student. She conducted an online survey. Based on the feedback of the survey, she has decided to offer educational packages to the prospective buyer. अब ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? मार्केटिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये? मार्केटिंग कंसेप्ट। 24th, which one of the following is not a marketing mix? ये सब होते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। प्रोडक्ट होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है, प्रोसेस कभी भी उसका पार्ट नहीं होता मार्केटिंग मिक्स का। विद
Within 2 years of its inspection, Bhavishya Limited has created a very positive reputation about itself and its product in the eye of general public by participating extensively in a various social welfare program. Identify the component of promotion mix described in the given line. अब बताओ 25th इसको चलो मैं करवा देती हूँ. पॉजिटिव रेपुटेशन करना है अबाउट देयर और जनरल पब्लिक में वो ऑफर कर रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. दैट मीन्स दे आर डूइंग द पब्लिक रिलेशन. The purpose of one of the training method is to make new employee to feel at home and develop a feeling of belongingness in the organization. It is known as induction training. Same portion we already took in the chapter. The candidate who has applied for job and clarify his query during किस टाइम पे वो क्लैरिफाई करते हैं अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे. आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने चैप्टर वाइज में किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोसेस. नेगेटिव प्रोसेस इसमें से किसको कहा जाता है? रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सिलेक्शन या फिर आपका सिलेक्शन डिसीजन. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. नेक्स्ट, the concept which involve growth of individual in all respect is called development. ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक्स का टर्म होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डेफिनेशन कहती है इकोनॉमिक्स की, दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जहां ग्रोथ वर्ड आता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ही सूट होता है. हाँ जी. Which of the following is a process of making an employee act in a desired manner to achieve organizational goal? मोटिवेशन. मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉय को कहता है कि भाई हमें इस चीज को इस तरीके से करना है ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो. दैट इज अ मोटिवेशन. इसी के साथ हमारे 30th क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 31. इट इज कंसर्न with designing jobs that include greater variety of work content. Employees recognition program, job enrichment, career advancement और promotion. हमें designing job that include greater variety of work content, that is a job enrichment. Jagan, who has worked in a big company, resigned on the ground of lack of recognition and attention in the organization towards his work performance. आइडेंटिफाई करो ऐसी कौन सी हेरेसी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैस्लो है विच वॉज नॉट सेटिस्फाइड फॉर जगन. लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड अटेंशन कौन सी यहाँ पे हो रही है? स्टीम नीड्स. विच वन? स्टीम नीड्स. Full utilization of potential and capacity of employees can be seen in. पूरा का पूरा अपनी कैपेसिटी को अपनी पोटेंशियल को अगर कोई पर्सन यूटिलाइज कर रहा है दैट मीन्स ही इज डूइंग फ्री रीन लीडरशिप. ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो लीडरशिप के जो है ना पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. स्टेटस कम्स अंडर विच टाइप, विच फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर. स्टेटस किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. The process of converting the message into communication symbol. ये आई थिंक हमने लास्ट वाले में भी क्वेश्चन बैंक में लिया है, दैट इज एनकोडिंग. ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था. The financial management is concerned with efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, disposal of surplus या all of the above. सब चीजें जरूरी है, एक्विजिशन भी, यूटिलाइजेशन भी, डिस्पोजल भी. डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या होता है? डिविडेंड दे देना और जो बाकी बच रहा है उसको अपने कंपनी में वापस से ले लेना. करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर, 1 to 3 या 3 to 5. बताओ जी. विदिन 1 ईयर.
ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग कब अराइज होती है? Minimizing the external borrowing by resorting to equity issue, entering that the firm always have significant more fund that require to, so that there is no paucity of funds, ensuring that firm faces neither a shortage nor a glut of unusable funds. हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग तब आती है जब हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास कोई शॉर्टेज है या फिर कोई हमारे को अनयूजेबल फंड्स है, बट हाँ, जो हमारे पास इस टाइम पे है हम उसको यूटिलाइज हमें कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। हायर डिविडेंड पर शेयर कब होता है? हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विथ जब आपकी अर्निंग ज्यादा हो, आपका कैश फ्लो ज्यादा हो, आप अपनी अर्निंग्स को स्टेबल कर सको, अपनी ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी को लोअर कर दो, तब आप क्या करते हो? हायर डिविडेंड पर शेयर आपका यूटिलाइज उस पर्टिकुलर टाइम पे होता है। पॉजिटिव लिवरेज ऑफ इफेक्ट ब्रिंग्स, अगर लिवरेज हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा? जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको गेन होता है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको इसमें डिफरेंट वैरायटी के दिख रहे हैं उनके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर आप मुझे क्वेश्चन नंबर भी कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको इसके लिए शॉर्ट रील भी बना दूंगी। थर्ड ऑप्शन, कोई बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम हमको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे भी हम पोस्ट करके दे देंगे। लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक। कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट बैंक कैन यूज सेम एटीएम मशीन फॉर विड्रॉल मनी, कौन सा फैक्टर यहाँ पे आता है? टेक इट एज अ होमवर्क। कमेंट सेशन में इसका आंसर दो। हाँ जी, कभी कभी कैमरे का इशू हो ही जाता है, कितना भी कर लो। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू सेव टाइम, efforts and money that both buyer and seller of financial assets would have to otherwise spend on getting information। ठीक है, कौन सा यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, रेफर्ड किया जा रहा है? अगर आप अपनी सब चीजों को सेट करके चल रहे हो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप जो रिड्यूस कर रहे हो दैट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The economic condition of every country is reflected by dealing in, कहाँ पे डील होती है वहां रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हर एक कंट्री की स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट होती है इन द सिंगल सेकेंड्स। जीरो कूपन बॉन्ड किसको हम बोलते हैं? होमवर्क कमेंट सेशन में आंसर दो 44 का। हाँ जी, which market directly contributes for capital formation and increase in capital of firms? Primary, secondary, both. Primary market. ये capital formation is a part of a primary market. सेबी किसको किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है? वेरी इजी, कहीं पे भी सेबी होएगा, दैट मीन सेबी का एक्ट इसीलिए बना था ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अगर आज आप बीइंग एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां पे सेबी गाइडलाइंस लगती है एंड सेबी इंश्योर करता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। सेबी एक्ट आया था 1992 में। Amira's grandmother in her will gave shares worth 50 lakh in her name. When she opened the bank locker to get the share certificate, she found all were in very bad shape, half drawn, etc. To overcome this financial problem of financial market, क्या उसको नया कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा? दैट इज अ डीमेटरलाइजेशन। डीमेट अकाउंट खुलवाओ और अपने सारे शेयर को इलेक्ट्रिक फॉर्म में अपने पास डिजिटल फॉर्म में रख लो।
टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर क्या होना चाहिए, कंज्यूमर का उसके पास कैश मेमो होना चाहिए। ये भी हमने चैप्टर में किया है। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बारे में हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कंटेंट क्या लिखा है, क्या है, दैट इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन। What is the which of the following is the importance of consumer protection in the view of business? बिजनेस के व्यू से आपका मॉरल जस्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, जहां जहां मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन जरूरी था वहां मैंने दे दिया, और जहां अगर आपको लगता है कि नहीं मैम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना, तो कमेंट में बता देना, वैसा हो जाएगा। तो हम आधा घंटा लगा है 50 क्वेश्चन करने में, और अगर हम थोड़ा सा और स्लो करते तब भी हमें 10 मिनट्स और फालतू लग जाते, मतलब 40 मिनट्स में वी कैन कंप्लीट द 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आई थिंक इससे कम टाइम में करना बहुत मुश्किल है। रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी थे इसमें, आई थिंक 8-10 रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे। तो आप बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को जितना हो सके शेयर प्लीज 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 करो, क्योंकि आपका जितना मुझे सपोर्ट होगा, जितना आप मुझे बूस्ट करोगे, मैं उतना ज्यादा आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊंगी। ठीक है, ये मेरा आपके साथ वादा है। तो सीयूईटी वाले बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।